नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की तरफ। ग्वालियर की गल्ला मंडी लक्ष्मीगंज में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां ग्वालियर और चंबल अंचल के कई किसानों से धान खरीदी गई। इसके एवज में जो भुगतान व्यापारियों द्वारा उन्हें किया जाना था वो नहीं किया गया। मंडी समिति में शामिल अधिकारियों ने रिकॉर्ड में हेराफेरी की। किसानों की धान को 3 व्यापारियों ने डबरा स्थित वेयरहाउस में रखवाया। इस पर भी कर्ज ले लिया। किसानों की रकम हड़पने के साथ बैंक से लोन भी निकाल लिया। इस तरह इन लोगों ने 7 करोड़ से अधिक रुपए हड़प लिए। अब मंडी प्रबंधन की ओर से ही शिकायत की गई है, जिसके चलते मंडी के पूर्व सचिव सहित 7 लोगों पर जनकगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जनकगंज कृषि मंडी में अक्टूबर से लेकर जनवरी तक किसानों की धान खरीदी में जो है कई किसानों ने शिकायत की थी धोखाधड़ी की। इस संबंध में जो वर्तमान जो कृषि सेक्रेटरी हैं, कृषि उपज मंडी के जो सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उनके द्वारा जांच की गई थी। तो जांच में जो तथ्य सामने आए कि कृषि उपज मंडी में 3 व्यापारियों द्वारा कई किसानों से धान की खरीदी की गई थी और धान खरीदी का जो उन किसानों को पेमेंट नहीं दिया गया था, जबकि कृषि उपज मंडी का जो रिकॉर्ड था उसमें ऑनलाइन उनका बिलिंग करके उनको पेमेंट करना बताया गया। इसमें कृषि उपज मंडी का जो पूर्व सेक्रेटरी था वो उसकी तथा अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से 60 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी व अन्य धाराओं का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। करीब 7 करोड़ रुपए का इसमें किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई है। इसमें विवेचना की जा रही है। तो जल्दी से जल्दी जो व्यापारी हैं और जो कृषि उपज मंडी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। ग्वालियर में बीते दिनों एक रील काफी चर्चाओं में रही। तानसेन आरोबी सड़क पर बनाया गया एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस रील में कार के बोनट पर दुल्हन बैठकर नाच रही थी। वहीं दूल्हे राजा कार की छत पर खड़े होकर तलवारबाजी करते हुए नजर आए थे। ये रील जैसे ही ट्रैफिक पुलिस के पास पहुंची तो रील में दिख रही कार के आरटीओ नंबर के जरिए गाड़ी मालिक की तलाश शुरू कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने ग्वालियर के रहने वाले गाड़ी मालिक नीलेश शेरवास को जुर्माने की जानकारी दी, जिसके बाद नीलेश ने जुर्माना भरा। वहीं ट्रैफिक डीएसपी नरेश अनोटिया का कहना है कि भविष्य में भी यदि कोई इस तरह ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करेगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम नीलेश श्रीवास है और मेरे दोस्त का नाम अंजू तोमर है, जो कि है ना शादी में दूल्हा के रूप में ऊपर गाड़ी के खड़े होकर उसने तलवार घुमाई थी। इसके चक्कर में मुझे जुर्माना भरना पड़ा है। तो ऐसा करके कोई है ना करे और यातायात नियमों का पालन करे, जिसके चक्कर में चालान कटेगा। तो ऐसा कोई ना करे। मामला आया था रोड पे। हाँ, एक थाना पड़ाव में ही एक दूल्हा दुल्हन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, तो जिसमें गाड़ी के नंबर से व्यक्ति को ट्रेस किया गया था। उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की गई और उसके द्वारा उसने ये वीडियो जारी किया है कि उससे गलती हुई और आगामी भविष्य में लोगों से भी उसने अपील की है कि इस तरीके की घटना ना करें, जिससे ट्रैफिक बाधित हो और अन्य लोगों के जीवन पर संकट उत्पन्न हो। जालौन के कालपी से खबर है, जहां पर करंट की चपेट में आने से अधेड़ युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक अपने घर के बाहर बने मंदिर में पूजा करने गए थे। पूजा करके जब वो वापस आ रहे थे तभी गांव के पालतू जानवरों का झुंड रास्ते से गुजर रहा था, जिसकी वजह से वो रास्ते के किनारे लगे बिजली के खंभे के बगल में खड़े हो गए, जहां खंभे से टूटी एक घरेलू लाइन की चपेट में आने से वृद्ध की मौत हो गई। तहसील सदर थाना बख्शीपुरा नई बस्ती बहराइच के गोंडा निवासी सर्वेश पाठक को भारत सरकार के अधीन संचालित पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद की केंद्रीय बोर्ड समिति ने परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत नेचर वेलफेयर विभाग की एजेंसी के रूप में कार्यरत परिषद की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो पर्यावरण और वन संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों की योजना, प्रचार प्रसार और समन्वयन का कार्य करती है। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदयन कुलश्रेष्ठ ने दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में सर्वेश पाठक को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि ये नियुक्ति परिषद के चेयरमैन राहुल द्विवेदी की अनुशंसा पर की गई है।
एक युवक का शव ग्राम कुदैना जयरामपुर के जंगल में मक्का के खेत में मिला था। इस संबंध में मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर थाना जहांगीराबाद पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के शीघ्र खुलासे हेतु कई टीमों को भी लगाया गया था। जांच, छानबीन और तकनीकी के माध्यम से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशानदेही से आलाकतली दराती मक्का के खेत से बरामद कर ली गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। थाना कोतवाली जहांगीराबाद में 10/5/2025 को ग्राम कुदैना जयरामपुर के जंगल में मक्के खेत में एक शव मिला था। शव की पहचान विक्रम नामक व्यक्ति के रूप में की गई थी और उसकी जो है गला रेतकर हत्या की गई। इस संबंध में थाना कोतवाली जहांगीराबाद पे मुकदमा पंजीकृत हुआ। घटना का अनावरण किया गया, जिसमें आरोपी अंकित निवासी ग्राम टिटौटा थाना जहांगीराबाद जनपद बुलंदशहर ने उस व्यक्ति की हत्या किए जाने का जो है जुर्म कबूल किया है और उसकी निशानदेही पे एक दराती आलाकतल बरामद किया गया है। घटना की पृष्ठभूमि में जो मृतक विक्रम और अंकित दोनों ने शराब पी और शराब पीने के दौरान उनका आपस में विवाद हुआ, जिसमें अंकित ने दराती से विक्रम की हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। अन्य नामित आरोपियों की भूमिका के संबंध में जांच की जा रही है। विवाद की वजह क्या है? विवाद की वजह थी आपस में ये दोनों स्कूटी पे बैठकर एक जगह से मतलब शराब खरीदी और शराब पीने के दौरान आपस में इनका विवाद हुआ।